This conference will now be recorded. So one storage account is S3. The other name is bucket. And another storage account है EFS, Elastic File Sharing. Both are the storage account is available, guys. Now S3 for open source. Open source storage, that means connect to any operating system. आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो हर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप S3 स्टोरेज को यूज कर सकते हो और अपना डेटा स्टोर कर सकते हो. बट इन EFS ओनली फॉर लिनक्स, और EFS कनेक्ट विद Linux and work within रीजन और जोन. दूसरा, ये जो EFS स्टोरेज है ये आपके सिंगल रीजन और सिंगल जोन के अंदर ही काम करता है, यानी कि विद इन रीजन ही काम करता है. बट S3 वर्क विद मल्टी रीजन. यानी कि आप S3 को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपकी मशीन हो वर्ल्ड वाइड, आप S3 स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने EFS स्टोरेज बनाया इंडिया में और आपकी लोकेशन US है, तो EFS एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये रीजनली वर्क करता है, ग्लोबल वर्क नहीं करता. तो यानी कि इसका जो डिप्लॉयमेंट होता है EFS का वो रीजनल लेवल पे होता है, लेकिन EFS का जो S3 का जो डिप्लॉयमेंट है वो ग्लोबल लेवल पर है. ग्लोबल का मतलब है कि जब भी आप S3 स्टोरेज क्रिएट करोगे तो आपके S3 का जो नेम है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए. यानी कि AWS, इंटायर AWS में वो नेम दोबारा से कहीं पर यूज नहीं होना चाहिए आपका. तो इट इज वर्क एज अ ग्लोबली, यानी कि सारे रीजन में ये आप एक्सेस कर सकते हो, विजिबल होगा. बट EFS ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. अगर आप पर्टिकुलर रीजन लाइक यू कैन सिलेक्ट अ रीजन इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो सिर्फ ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आप इसको बना सकते हैं. एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बनाएंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप रीजनल बनाना चाहते हो, जोन, यानी कि आप सिंगल जोन के लिए बनाना चाहते हो तो सिंगल जोन के लिए भी बना सकते हैं, और अगर आप मल्टी जोन के लिए बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है मल्टी जोन का. लेकिन मल्टी रीजन का ऑप्शन आपके पास नहीं है. इट्स वर्क ओनली विद इन रीजन. नाउ कि अगर हम S3 की बात करते हैं तो S3 की जो प्राइसिंग है, Amazon create a free storage always. आप एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे तो Amazon बैकबोन में आपका क्या बना देगा, 2 स्टोरेज और ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा. यानी कि आपके डेटा की कितनी कॉपीज रहेंगी, 3 कॉपीज रहेंगी. तो 100% आपका डेटा क्या है, सिक्योर है. गॉट इट. अगर आप चाहते हो, बट आपके चार्जेस भी वो उसी हिसाब से आपसे क्या लेगा, चार्जेस एप्लीकेबल करेगा तीनों जोन के हिसाब से. तो जब आप S3 स्टोरेज की यूज करेंगे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने उसने 2 और कहां पर बनाए हैं. गॉट इट. वो आपको नहीं बताएगा. बट आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. बाय डिफॉल्ट वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि उसने बैकअप कहां पर प्लान करा है. नाउ कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप नहीं चाहते हो बैकअप, यानी कि आप ऐसा डेटा चाहते हो जो आप कहते हैं कि अगर डिलीट भी हो जाए तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिंगल जोन भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. गॉट इट माय पॉइंट. यानी कि एक है कि आप कहते हो नहीं, डेटा अगर डिलीट हो गया तो मेरे को ये डेटा चाहिए ही चाहिए हर हाल में, तो डेफिनेटली कि मुझे मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल
स्टोरेजेस में वो डेटा रखना पड़ेगा कि फर्दर अगर मेरी एक स्टोरेज क्रैश होती है तो दूसरे स्टोरेज से वो एक्सेसिबल हो जाए। लेकिन कोई डेटा ऐसा है कि आप कहते हो नहीं मेरे पास है ऑलरेडी, मेरे घर पे लैपटॉप है उसके अंदर वो डेटा पड़ा है, तो अगर डिलीट भी हो जाता है तो सिंपल सा है कि जब आप सिंगल जोन स्टोरेज लेंगे तो वो आपकी प्राइसिंग में भी क्या होगी, सस्ती होगी। तो कहीं ना कहीं कि यहाँ पर अगर ये आपकी 1 लाख रुपए की है फॉर एग्जाम्पल 3, तो वो आपकी 30,000 की एक होगी। तो यहाँ पर प्राइसिंग कंपेयर हो रहा है। तो हाउ टू क्रिएट स्टोरेज, तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आज जो हम लैब करने वाले हैं, सबसे पहले भी हम स्टार्ट है S3 स्टोरेज, जो कि कमिंग 2 क्लासेस में हमारा फिनिश होगा। और आज S3 स्टोरेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं गाइस, द टुडे लैब आई एम क्रिएटेड 2 स्टोरेजेस। मैं 2 स्टोरेज बना रहा हूं एंड नाउ कनेक्ट बोथ स्टोरेजेस, और दोनों स्टोरेजेस को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। सपोज आई एम क्रिएटेड दिस स्टोरेज इन अ मुंबई and this storage is in Singapore। यानी कि स्टोरेज जो मैं बना रहा हूँ गाइस वो मैं डिफरेंट रीजन में बना रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। चॉइस इज योर कि आइदर यू डिप्लॉय सिंगल जोन और मल्टी जोन। एंड आई एम इनेबल बिटवीन रेप्लिकेशन, और मैं जो इनको कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इनके बीच में इनेबल कर रहा हूँ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि इफ एनी यूजर like this is the user 1 create a file, यहाँ पे एक फाइल है आपकी डेटा फाइल, अपलोड इन अ स्टोरेज। अगर यूजर 1 आपके डेटा को मुंबई स्टोरेज के अंदर अपलोड करता है, तो दिस डेटा सेव इन दिस स्टोरेज। गॉट इट द पॉइंट? the automatically the one copy is replicate in Singapore। ऑटोमेटिकली आपकी इसकी एक कॉपी कहां पे हो जाए, क्रिएट सिंगापुर में। व्हाट इज द बेनिफिट? इस टाइप्स के स्टोरेज का बेनिफिट क्या है कि अगर आपका मुंबई से डेटा डिलीट भी हो जाता है तो आप कहां से रिकवर कर सकते हैं, सिंगापुर से। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बैकबोन नेटवर्क भी बना दिया है और उसके लिए मैंने इनेबल करी है रेप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन? अनिकेश, अलकित, अलमा, राहुल, राजीव, सागर, इज इट क्लियर? यस सर। नाउ यहां पर एक और पॉइंट आ रहा है कि स्टोरेज का मतलब है डेटा, और स्टोरेज को आपको पे करने पड़ रहे हैं चार्जेस। तो सिंपल सा है कि मैं अपने स्टोरेज को कंट्रोल भी करूंगा कि कौन डेटा कर रहा है, कहां से कर रहा है, किस लोकेशन से कर रहा है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा ऐड होता है, रिमूव होता है, डिलीट होता है, मॉडिफाई करता है, मुझे पता लगे कि किस लोकेशन से हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, मुझे ट्रैक है, और कौन कर रहा है, किस पर्टिकुलर सिस्टम से हो रहा है। आप यूएस में बैठे हो तो आपने भी अगर मेरे स्टोरेज के अंदर डेटा कराया तो मुझे आपकी इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए वी आर यूजिंग अ एसएनएस सर्विस। हमारी एक सर्विस यूज होती है एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। एसएनएस लुक लाइक का कि मैं चाहता हूं आपके पास अलर्ट्स आते हैं आपके बैंक अकाउंट के, अगर क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, कुछ भी चेंजेस होती है। सेम एज मैं भी यहाँ पे एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस यूज कर रहा हूं एंड नाउ अटैच विद स्टोरेज एंड अनदर साइड आई एम अटैच विद मेल बॉक्स, और मैं इसको अटैच कर रहा हूं अपने जीमेल के मेल बॉक्स से। यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी यूजर वन ने, सपोज करो इट्स अवेलेबल इन दिल्ली, दिल्ली का मतलब इज अवेलेबल इन AP-SOUTH साउथ 1, गॉट इट।
एंड दिस आईपी इज 1.1.1.1, इसके सिस्टम का आईपी 1.1 है। तो अगर ये यूजर अपलोड करता है डेटा फाइल तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए और इस अलर्ट में मेरे को पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये डेटा क्या करा गया है, अपलोड करा गया है। तो मुझे पता लग जाएगा कि इस लोकेशन में पर्टिकुलर इस आईपी से मेरा डेटा क्या करा गया है, अपलोड। सो दिस इज अ ट्रैकिंग। तो ये आपके डेटा की ट्रैकिंग कराएगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एसएनएस सर्विस। इफ यू रिमेंबर कि जब हमने ऑटो स्केलिंग करी थी तो वहां पे भी आपके पास एक ऑप्शन आया था नोटिफिकेशन का। मैंने बताया था कि इस नोटिफिकेशन अलर्ट्स अगर आप चाहते हो कि कोई भी सर्वर फेल हो रहा है या कोई भी ऑटोमेटिकली बनता है उसके अलर्ट मिले, तो यही एसएनएस सर्विस आपको वहां पर भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो अगर आपने अपनी एसएनएस सर्विस बना रखी है तो कहीं पर भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि आप उसकी नोटिफिकेशन अपने पास लेना चाहते हो, अपने मोबाइल फोन पे लेना चाहते हो, अपनी मेल आईडी पे लेना चाहते हैं, सो यू कैन यूज एसएनएस सर्विस। Clear the point, guys? Why I'm using SNS service? Why I'm enable a replication? दोनों Yes, sir. ऑप्शंस पता लगा कि ये एक स्टोरेज बना रहा हूं लाइक अ गूगल ड्राइव। आप चाहते हो कि उस गूगल ड्राइव में कोई भी डेटा अगर अपलोड करता है तो उसकी एक कॉपी आपकी दूसरे लोकेशन पे बन जाए तो बैकअप बने, तो उसके लिए हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं। एज वेल एज अगर कोई भी आपके स्टोरेज के अंदर डेटा करता है तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए कि क्या डेटा है, उसका साइज क्या है और पर्टिकुलर वो किस लोकेशन से अपलोड करा गया है, वो इंफॉर्मेशन भी मेरे को मिल जाए। नाउ अब यहां पर एक और ऑप्शन यूज होता है व्हेन यू इनेबल रेप्लिकेशन। तो इसके साथ आपको यहां पे इनेबल करनी पड़ेगी वर्जनिंग। सो यू कैन इनेबल अ वर्जनिंग ऑल्सो। वर्जनिंग का मतलब है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बीटेक वाले बंदों को ज्यादा पता होगा, है मेरे से ज्यादा उन्होंने वाटरफॉल मॉडल और ये सब पढ़ा होगा। तो वर्जनिंग का मतलब है गाइस कि अगर आपने वर्जनिंग करी तो ये आपके एक सिंगल डॉट की इंफॉर्मेशन भी बता देगा आपके डेटा में। वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपने कोई भी फाइल अपलोड करी, पहले आपने फाइल डेटा फाइल अपलोड करी और सेकंड टाइम भी आपने डेटा फाइल अपलोड करी, और अगर आपने अपनी फाइल में एक डॉट भी चेंज कराया ना तो हम वो भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी दोनों फाइल में ये डिफरेंस है। पहले आपकी ये फाइल थी और अब आपने डेटा के अंदर ये चेंजेस करी हैं। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं अगर हम इनेबल कर रहे हैं वर्जनिंग। लाइक पहले आपने लिखा हेलो इंडिया, फाइल को अपलोड कर दिया। अब सेकंड टाइम आपने क्या करा, उस फाइल में से हेलो इंडिया हटा के हेलो फ्रेंड लिख दिया। तो मैं बता सकता था इस टाइम पे लिखा था ये आपका साइज और पर्टिकुलर इस लोकेशन से और इस आईपी से आपने अपलोड करी थी। सेकंड टाइम आपने हेलो इंडिया हेलो डेटा नाम की फाइल दोबारा से अपलोड करी है। इस बार आपकी लोकेशन अनदर लोकेशन आपने यूएस लोकेशन से करी है और इस फाइल के अंदर ये चेंजेस करी है। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को मैं ट्रैक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वर्जनिंग। व्हेन यू इनेबल अ रेप्लिकेशन, अगर आप कभी भी रेप्लिकेशन इनेबल करते हैं तो आपको वर्जनिंग भी इनेबल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी रेप्लिकेशन इनेबल होगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेस। तो स्टोरेज की एक एक्सेस सर आवाज नहीं आ रही सर। पब्लिक राइट्स एलोकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपना सर्विस की पब्लिक एक्सेस अलाउड नहीं करेंगे जब तक आपका डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। सर एक बार दोबारा तो रिपीट हाउ करेगा सर, टू आवाज क्रिएट स्टोरेज, क्या चीज?
क्या रिपीट करना है बताएंगे जरा, कौन सा वाला पॉइंट? से वाला टियर वर्जनिंग का मतलब है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन की आपको डिफरेंसेस बता देगा, अपने अपने डेटा में क्या क्या चेंजेस करी है। इसका बेनिफिट सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। मोबाइल ब्रेक हो गया सर। आइए सर, अकाउंट लॉगिन करिए। हिमांशु 444 शर्मा। एनी क्वेश्चन किसी का गाइस तो पूछ सकता है वो। अलमा एनी क्वेश्चन? अनिकेश, अमित, अक्षत, सागर? एक्स गाइस किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो समझाया? नाउ जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वही चीज मैं अब आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो सीपी सर्वर चल रहा है, स्टॉप है। नाउ हाउ टू क्रिएट स्टोरेज। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी, इंस्टेंसेस क्या है, इमेजेस क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेजेस क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप क्या है और ऑटो स्केलिंग क्या है। नाउ आई एम जस्ट मूव फॉर सेकंड सर्वर S3। Search S3 simple storage, scalable storage in cloud. I'm just go to the S3 और गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ऑलवेज आपका जो स्टोरेज होगा वो स्टोरेज यूनिक नेम होना चाहिए, पहली पॉइंट, यानी कि और स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि वो स्टोरेज में ऐसा नाम देना आपको जो आपका कहीं दोबारा पहले यूज ना हो रहा, लुक लाइक का ईमेल आईडी, जैसे आपकी मेल आईडी यूनिक होती है ना, सेम उसी तरीके से आपका स्टोरेज भी क्या होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। So now first I'm delete the existing storage and create a two new storage. One is in Mumbai and second is in Singapore. So how to create storage? यहाँ पे मैं जब storage create करूंगा तो जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया था कि पब्लिक एक्सेस परमिशन देनी है, वर्जनिंग इनेबल करनी है, तो ये ऑप्शंस मैं दो तरीके से ऑन करूंगा। पहला, जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे आप तब भी ये सारी चीजें ऑन कर सकते हैं, या दूसरा एक एग्जिस्टिंग पहले से ही कोई बनी हुई है देन ऑन करनी है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक स्टोरेज पे मैं इनेबल करूंगा ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, जब मैं स्टोरेज बना रहा हूं तभी, और एक स्टोरेज पे मैं बाद में करूंगा। तो आपको दोनों पता लग जाए कि एग्जिस्टिंग पे भी इनेबल करनी है तो वो ऑप्शंस कहां से आपको मिलेंगे। सो हाउ टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट? आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ क्रिएट अ बकेट, गिव द स्टोरेज नेम, दिल्ली, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, दिल्ली स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दिया दिल्ली स्टोरेज। इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय? नाउ आई एम डिप्लॉय इन मुंबई लोकेशन।
This is the object ownership. So I'm just give the enable. By default disable थी public permissions. मैंने enable करा, object right को भी enable करा, all public access को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अनचेक कर दिया, यानी कि मैंने अपनी इस पर्टिकुलर स्टोरेज को पब्लिक एक्सेस दे दिया। यानी कि अब आप इस स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा रखोगे तो आप उसको वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये पब्लिक एक्सेस इसको नहीं देंगे तो आपका कोई भी डेटा आउटसाइडर में एक्सेस नहीं होगा, सिवाय एडमिन के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक आप पर्सनल डेटा रखना चाहते हो, पर्सनली बकेट बनाना चाहते हो, तो आप इसको परमिशंस को ब्लॉक करके रखिए। नाउ द वर्जनिंग, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है वर्जनिंग के लिए। आई एम जस्ट क्लिक इनेबल एंड टैगिंग, कुछ नहीं करना, एंड क्रिएट बकेट। सो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस इनेबल करे हैं, एक बकेट का नेम दिया है, एक मैंने पब्लिक एक्सेस इनेबल करा है, और एक मैंने वर्जनिंग करा है। दोनों में क्या फर्क है गाइस? इफ आई एम क्लिक ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट, यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास शो वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि जो भी फाइल आप डिलीट कर दोगे या जो भी फाइल आप अपलोड करोगे और सेकंड टाइम दोबारा अपलोड करोगे तो पुरानी वाली फाइल को यहाँ पर शो करेगा शो वर्जन में, यानी कि बैकएंड में। प्राइमरी स्टोरेज में ना करके सेकेंडरी स्टोरेज में वो आपको दिखाई देगी। तो और ये ऑप्शन आपको क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने इस पे वर्जनिंग इनेबल करी है। लेकिन जब मैं सेकेंड स्टोरेज बनाऊंगा, उसके अलावा अगर आप सिलेक्ट करते हो लाइक एक्शन, तो यहाँ पे भी देखिए मेक अ पब्लिक ऑप्शंस, ACL वगैरह ये सब क्या हो रहे हैं, डिसेबल्ड हो रखे हैं। नाउ अगर आपको कोई भी डेटा अपलोड करना है इस बकेट के अंदर, सो क्लिक ऑन अपलोड और ऐड फोल्डर और ऐड फाइल। जो भी आपको डेटा अपलोड करना है, यू कैन क्लिक ऐड फोल्डर एंड फाइल एंड सिलेक्ट अ फोल्डर एंड फाइल। जो भी आपको वीडियोस अपलोड करने या व्हाटएवर, कोई भी चीज आपको अपलोड करने, नाउ आई एम जस्ट अपलोड माय डेटा एंड अपलोड, और ये मैंने डेटा अपने स्टोरेज के अंदर अपलोड कर दिया है। अपलोड करते देखिए आप जैसे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। आपको URL करना है कॉपी इसका, डाउनलोड करनी है फाइल स्टोरेज से। तो AWS क्लाउड का स्टोरेज है, आपके डेटा अपलोड करने के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेता है, बट डेटा डाउनलोड करने के वो आपसे चार्जेस लेता है। लेकिन अगर आप स्टोरेज, स्टैंडर्ड स्टोरेज बनती है बाय डिफॉल्ट, दिस इज स्टोरेज टाइप इज स्टैंडर्ड, तो ये आपसे ना ही अपलोड के चार्जेस लेता है ना ही डाउनलोड के, वो आपसे सिर्फ स्टोरेज के चार्जेस लेगा। आप चाहे जितनी मर्जी अपलोड करो, जितनी मर्जी डाउनलोड करो। वो मैक्सिमम जो साइज होता है दिस इज 512 TB, यानी कि 5 लाख GB इन अ सिंगल स्टोरेज, और आप 100 स्टोरेजेस एक अकाउंट पे क्रिएट कर सकते हैं। तो 100 स्टोरेज 500 TB की, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा एक स्टोरेज आपको मिल रहा है। नाउ गाइस, अगर मैंने अपलोड करा, नाउ ऑन सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ये फाइल को मैंने सिलेक्ट करा एंड देन गो टू द एक्शन। से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखिए मेक पब्लिक यूज ACL, ये आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो अगर आप इस डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं। ये ऑप्शन भी आपका क्यों डिस्प्ले हो रहा है? बिकॉज क्योंकि आपने पब्लिक एक्सेस ऑलरेडी बकेट्स पे क्या हुआ है, इनेबल। लेकिन जब मैं सेकंड स्टोरेज बनाऊंगा तो आप देखना ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको डिसेबल्ड मिलेंगे। तो उनको इनेबल कैसे करेंगे, उसका सेकंड डिफरेंट तरीके से ऑप्शन है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द Amazon S3, create a bucket, and I'm create another bucket in Singapore STORAGE storage, और S small की जगह small आएगा। And now I'm select a location is in Singapore location. I'm not enable, मैं यहाँ से कुछ भी enable नहीं कर रहा, एंड सिर्फ नेम देने के बाद I'm just click on create। so storage 2 इस नाम से ऑलरेडी होगी इसलिए वो नहीं ले रहा है। अब गाइस देखिए कि मैं सेकंड स्टोरेज पे जब क्लिक करता हूं, शो वर्जन का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है। गॉट इट? हाउ टू इनेबल दिस ऑप्शन? How to enable versioning for existing web storage? Go to the storage property, and inside the property you can see the option is coming bucket versioning, जो कि आपकी क्या है by default disable है। You can click on edit, then enable,
देन सेव चेंजेस। सो बकेट्स आप पे वर्जनिंग इनेबल करना आ गया। नाउ सेकंड ऑप्शन, आई एम जस्ट अपलोड अ डेटा। मैं यहाँ पे भी कोई डेटा अपलोड करता हूँ। देन क्लोज। अब अगर देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी द एक्शंस। यहाँ पर मेक पब्लिक यूजिंग ACL ऑप्शन डिसेबल्ड है, लेकिन पहली वाली स्टोरेज पे इनेबल था बिकॉज क्योंकि मैंने पब्लिक एक्सेस क्या है उस पर इनेबल कर दिया था जब मैंने बकेट्स बनाई थी, बट इस पर पब्लिक एक्सेस इनेबल ही नहीं है। बट अगर आप इस डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं तो दो तरीके से एक्सेसिबल इनेबल होता है। पहले आपको बकेट पे इनेबल करना पड़ेगा और देन उस फाइल पे जिस फाइल को आप पब्लिश कराना चाहते हैं। ये नहीं कि आपने अगर बकेट पे इनेबल कर दिया तो सारी फाइल को कोई भी एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट्स को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको ऑब्जेक्ट्स को भी मैनुअली पब्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आपको हर बार मैनुअली राइट्स देने पड़ेंगे। सो हाउ टू इनेबल पब्लिक एक्सेस टू बकेट? सो गो टू द परमिशंस। परमिशन में ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस एडिट, जो कि ऑन, और मैंने यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड टाइप कंफर्म। देन उसके बाद आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक। सो ऑब्जेक्ट को भी आप पब्लिक, बकेट्स तो मैंने कर दिया, बट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो डेटा आप अपलोड कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने फाइल अपलोड करी है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स को करना है, सो एक्सेस मेरा हो रहा है इज इट कैन बी अ पब्लिक। सो ऑब्जेक्ट्स हो गया, एडिट हो गया एंड आई एम जस्ट गो टू द ऑनरशिप, एडिट एंड ACL इनेबल, क्योंकि वहां पे जो मेरा ऑप्शंस है ये ऑप्शंस बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले ये ऑप्शंस नहीं आता था, बट अब उन्होंने एडवांस सिक्योरिटी इनहेंस करी है तो ACL से थ्रू अब हमें इनेबल करनी पड़ेगी। तो ACL इनेबल्स, आई एक्नॉलेज ऑब्जेक्ट राइटर एंड सेव। अब अगर आप इस बकेट के अंदर जाएंगे और राज को सिलेक्ट करेंगे और एक्शन पे जाएंगे, तो देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया मेक अ पब्लिक। अब क्या है कि अब अगर मैं राज पे कॉपी करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो अगर आपको राज की फाइल को एक्सेस करना है तो आई एम शेयर दिस URL, आई एम जस्ट गो टू द URL एंड क्लिक ऑन ब्राउजर एंड एंटर, इट गिव यू द एरर, क्योंकि अभी भी आप फाइल का कंटेंट नहीं देख पा रहे। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि आपने बकेट को क्या करा है, पब्लिक एक्सेस दिया है, लेकिन राज फाइल को अभी तक आपने नहीं दिया है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं, सो नाउ गाइस select object, go to the actions and then click make a public। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको पब्लिक पे क्लिक करेंगे यू कैन सी कि आपका डेटा यहाँ पर रिफ्रेश करने पे ओपन हो जाएगा। हाय फ्रेंड, यानी कि अब इस फाइल के अंदर अगर आपने चेंजेस करी तो दोबारा से डिसेबल्ड हो जाएगा अपने आप ही, यानी कि जब तक ये फाइल इतनी है तब तक आप एक्सेस कर सकते हो इस URL से। लेकिन अगर इस फाइल में एक डॉट लगा के भी आपने अपलोड कर दिया तो फिर से क्या होगा, आपकी नई वर्जन आईडी जनरेट हो जाएगी और आपने मेक पब्लिक पुरानी वाली वर्जन आईडी को करा हुआ है। तो जब नई फाइल आएगी तो नई आईडी जनरेट होगी, तो आपको दोबारा से फिर से मेक अ पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्योंकि वर्जनिंग का मतलब है कि आप जितनी बार अपलोड करोगे डेटा उतनी बार वो एक नई आईडी, एक यूनिक नई आईडी जनरेट करेगा, और उसी यूनिक आईडी से ही हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारे पहले वाली फाइल में क्या डिफरेंस था और सेकंड वाली फाइल में क्या था, वो दोनों वर्जन आईडीज क्या होंगी, अलग होंगी। इज इट क्लियर गाइस? तो ये तो था बकेट बनाना, वर्जनिंग इनेबल करना और वो करना। नाउ हाउ टू इनेबल अ एप्लीकेशन, यानी कि अब मैं इन दोनों बकेट्स को कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कोई भी डेटा मुंबई लोकेशन पे अपलोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली मेरी सिंगापुर लोकेशन के अंदर मूव हो जाए, यानी कि उसकी एक कॉपी कहां पे क्रिएट हो जाए, सिंगापुर लोकेशन पे। अभी मैंने क्या करा है कि दोनों लोकेशन पे फाइल्स को मैनुअली क्रिएट करा है, यस और नो, मैंने फाइल्स को मैनुअली अपलोड करा है। अब मैं कुछ डेटा मुंबई लोकेशन पे करूंगा और मैं चाहता हूं कि वो डेटा ऑटोमेटिकली मेरा कहां पे रेप्लिकेट हो, मेरी अनदर लोकेशन पे।
क्योंकि भाई इतना डेटा है, 100,000 यूजर्स हैं, सबका डेटा मैं मैनुअली थोड़ी ना मूव कराऊंगा। तो मैं ऑटो सिंकिंग चाहता हूं, तो उसके लिए वी इनेबल अ रेप्लिकेशन। तो हाउ टू इनेबल रेप्लिकेशन, यू कैन गो टू एनी बकेट। अगर आपको मुंबई टू सिंगापुर जाना है तो आपको मुंबई की लोकेशन पे जाना होगा, और अगर आपको सिंगापुर टू मुंबई करना है तो आपको सिंगापुर की बकेट पे जाके रेप्लिकेशन इनेबल करनी पड़ेगी। नाउ आई एम इनेबल मुंबई टू Singapore, so I'm just go to Singapore location bucket. I'm just click on close. I'm go to S3 and click on buckets. दोनों buckets हैं. Wait guys. Then guys, how to enable replication? तो रेप्लिकेशन के लिए वर्जनिंग इनेबल मैंडेटरी है, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, ये तभी लिखा आएगा जब आपने पब्लिक एक्सेस दे रखे हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा भी नहीं आएगा। नाउ किस डेट में आपने बनाई है, किस टाइम पे आपने स्टोरेज बनाई है, तो क्रिएशन डेट भी आपके पास आ रही है, किस लोकेशन पे और किस नेम से। नाउ हाउ टू इनेबल रेप्लिकेशन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ स्टोरेज अकाउंट एंड देन गो टू मैनेजमेंट, and then inside the management comes the replication rule. Then create replication rule. Replication rule is like a tally to Singapore. Now source bucket उसने automatically यहाँ पे source को select कर लिया है, and destination specific buckets. अब हो सकता है कि ये मेरा अकाउंट है तो यहाँ पर आपके ही अकाउंट की बकेट्स हो, लेकिन अगर आप किसी अदर की बकेट्स में भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं जो कि अदर अकाउंट है, लाइक एक अकाउंट राज का है और एक अकाउंट राम का है, आपकी बकेट राज पर है और राम की बकेट राम के अकाउंट पे, तो आप डिफरेंट अकाउंट की बकेट्स के साथ भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, चाहे वो किसी भी अकाउंट की हो, जरूरी नहीं है कि सेम ही अकाउंट हो। सेम है, अगर आपके EC2 भी हैं तो हो सकता है एक EC2 आपने बनाया है अपने अकाउंट पर, एक EC2 आपके फ्रेंड ने बनाया है। अब आप चाहते हैं कि आपका EC2 और आपके फ्रेंड का EC2 कम्युनिकेट करे, वो भी पॉसिबल है डिफरेंट अकाउंट्स पे भी। वो कब पॉसिबल है, जब हम उसकी नेटवर्किंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अभी जो मेरी दोनों स्टोरेज है वो दोनों सेम अकाउंट पर है, बट रिया अकाउंट पे है, तो यानी कि रिया के अकाउंट से मैं काम कर रहा हूँ। अकाउंट मेरे रिया हो गई, बट मेरे जॉन क्या है, रीजंस क्या है वो अलग है, एक सिंगापुर है और एक मुंबई है, तो रीजन अलग है। बट ये भी हो सकता है कि एक रिया हो और एक आकांक्षा हो, दोनों के अकाउंट ही अलग है, रिया वर्क कर रही है सिंगापुर में, आकांक्षा वर्क कर रही है लाइक कनाडा में, तो आप उनको भी कनेक्ट करा सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रीजन, सेम अकाउंट डिफरेंट रीजन। तो यहां पर अभी हम जो कर रहे हैं सेम अकाउंट डिफरेंट रीजन कर रहे हैं, बट आप डिफरेंट अकाउंट करना चाहते हैं, सो यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल, चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट और स्पेसिफिक अ बकेट इन अनदर अकाउंट। तो मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वन, क्योंकि सेकेंड करूंगा तो वो मेरे से उसकी अकाउंट नेम और बकेट आईडी दोनों पूछेगा। बट नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट एंड ब्राउज एंड सिलेक्ट अ सिंगापुर। IAM role is identity and access management. This is a control panel of cloud. तो मैं अभी बता नहीं रहा, आप क्रिएट अ न्यू रोल कर देना यहाँ पे, दैट्स इट। ये डिफॉल्ट पॉलिसीज क्रिएट कर देगा, आगे पूरा टॉपिक आएगा हमारा। देन सेव इट। यहाँ पे एक मैसेज देगा, अभी आपको एक पॉपअप मैसेज जनरेट करेगा, दिस वन। ये मैसेज अगर आप कोई भी ओल्ड यूट्यूब पे चैनल पे बकेट वीडियोस देखते हो, या इधर आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं, तो ये मैसेज आज से 1 साल पहले नहीं आता था। यानी कि पहले क्या होता था कि जब आपने रेप्लिकेशन इनेबल करा है, उससे बाद वाला ही डेटा वो रेप्लिकेट करता था। बट ये यहां पर एक मैसेज दे रहा है कि क्या आपका एग्जिस्टिंग डेटा भी हम रेप्लिकेट करते हैं।
यानी कि रेप्लिकेशन से पहले, यानी कि जो डेटा पड़ा है कि आप उसको भी रेप्लिकेट करना चाहते हो, यस और नो। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को भी रेप्लिकेट करे तो आप यस कर दो, अदरवाइज आप नो कर दो, बट पहले ये ऑप्शंस आपके पास नहीं था। नाउ क्लिक ऑन सबमिट एंड सेव। तो यहाँ कुछ नहीं करना गाइस, कैंसिल कर दो, आपकी स्टोरेज बन चुकी है। तो ये आपका एप्लीकेशन भी यहाँ पर इनेबल हो गया है। नाउ कि अगर हम बैक टू डायग्राम चलते हैं, अगर हम डायग्राम पे फोकस करें गाइस, so if you can see we have created 2 storage account. Clear? I'm enable both storage account in our application versioning. Now I'm enable our application. Now I'm also upload a data. अभी हमें देखना है कि ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली कहाँ रेप्लिकेट होना चाहिए, सिंगापुर लोकेशन पे। तो चलिए डेटा अपलोड करते हैं। अब हम मल्टीपल डेटा अपलोड करते हैं, किस बकेट के अंदर, दिल्ली बकेट्स के अंदर। नाउ क्लिक ऑन अपलोड, ऐड फाइल्स, एंड नाउ आई एम सेलेक्ट और ये इतना सारा डेटा मैंने यहाँ पे क्या करा है, अपलोड कर दिया है। ये सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब अगर इसकी वर्जनिंग भी देखना चाहते हो तो आप 100 वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर उसकी वर्जन आईडी आपको दिख रही है। अब आप दोबारा सेम फाइल करते हैं तो एक और वर्जन आईडी, तो आप पुरानी वर्जन आईडी पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको पुराना डेटा मिलेगा, और नई वाली पे करेंगे तो जो आपने न्यू अपलोड करा है वो। अगर आप वर्जनिंग इनेबल नहीं करते तो आपका फिर वो आप प्रीवियस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते, यानी कि आपको आपके डेटा की चेंजेस नहीं मिलेगी। नाउ आई एम जस्ट बैक। तो रेप्लिकेशन होने में विद इन 1 और 2 मिनट्स लग जाते हैं। अब इसके अलावा मैंने एक और चीज यहाँ पर बताई थी कि मैं ऐसी सेटिंग अपने स्टोरेज पे चाहता हूँ कि कोई भी अगर डेटा अपलोड करे तो मेरे पास अलर्ट्स मिले और मुझे उसकी लोकेशन के बारे में पता लग जाए कि इस कैंडिडेट ने मेरे डेटा को अपलोड करा है पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इस टाइम पे, और ये उसका पर्टिकुलर साइज है। उसके लिए भी आप कॉन्फ़िगर एसएनएस सर्विस। So how to create SNS service? Now I'm just go to search in SNS service. SNS, simple notification service. I'm just open this SNS service and already यहाँ पे एक टॉपिक बना हुआ है, किसी ने पहले प्रैक्टिस करी है। माई एसएनएस सेम ही नेम यूज करा है जो मैं यूज करता हूँ, अच्छी बात है। कंप्लीट हुआ था लैब? ओके, तो एसएनएस कंप्लीट हुआ था, नहीं हुआ था? अलर्ट आ गए थे मेल पे? तो नाउ गाइस हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस। तो मेरे वीडियो का फुल यूज करा जा रहा है। तो एसएनएस सर्विस गाइस, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ टॉपिक। तो आप मल्टीपल एसएनएस कर सकते हैं, अपने अलग अलग एसएनएस क्रिएट कर सकते हैं, हर सर्विस के लिए अलग अलग कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1000 एसएमएस आपको यहाँ पर फ्री मिलते हैं, ठीक है? तो घबराने की होती है। नाउ क्लिक ऑन टॉपिक्स एंड क्रिएट टॉपिक्स, और आई एम जस्ट गिव कि यहाँ पे आपकी 2 टाइप्स हैं, एक है फीफो, एक स्टैंडर्ड। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहला अलर्ट जनरेट हुआ है जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, सेकंड भी आपके पास नहीं आएगा। स्टैंडर्ड कोई भी पहले आ सकता है, सीक्वेंस भी एंड अनसीक्वेंस भी। सो नाउ आई एम सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड, गिव द एसएनएस सर्विस नेम and give the service name is my Delhi SNS. Got it? तो मैंने दिल्ली एसएनएस के नाम से अपनी सर्विस बनाई है। एंड गिव द डिस्प्ले नेम का मतलब है आपके पास मेल किस नाम से आए, यानी कि यहां पर जो आप नेम डालेंगे वही नेम से आपके पास अलर्ट्स आएंगे। तो आई एम जस्ट गिव द दिल्ली अलर्ट। दिल्ली स्टोरेज अलर्ट के नाम से। नाउ गिव द एक्सेस पॉलिसी एवरीवन, ओनली ऑनर नहीं, कोई भी अगर करता है तो हर किसी लोकेशन से मेरे पास आया क्रिएट अ टॉपिक। तो अभी मैंने एसएनएस सर्विस बनाई है। नाउ वी नीड अ सब्सक्रिप्शन।
कि एसएनएस सर्विस तो बना दी, लेकिन एसएनएस सर्विस मेरे को अलर्ट्स भेजेगी कहां पर? तो एक तरफ तो मुझे एसएनएस सर्विस अटैच करनी पड़ेगी जिसके भी अलर्ट्स मैं चाहता हूं, और एक तरफ मेरे को एसएनएस सर्विस अटैच करनी होगी जहां पर मैं अलर्ट मंगाना चाहता हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे अलर्ट्स मोबाइल फोन पे आए या मेल आईडी पे आए, तो एक तरफ तो मैं मेल आईडी अटैच करूंगा, दूसरा मैं अलर्ट किस चीज के चाहता हूं? S3 स्टोरेज के। तो दूसरी तरफ मैं इस एसएनएस सर्विस को किसके साथ अटैच करूंगा? S3 स्टोरेज के। अगर आप ऑटो स्केलिंग कर रहे हो तो यू कैन अटैच विद ऑटो स्केलिंग, वहां पे भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है एंड में, जो लैब आपने नहीं करी है रिवीजन, गॉट इट? तो वहां पर आप एड ऑन कर सकते हैं, डोंट वरी, करो मत, मैं कोर्स 20 तक फिनिश कर दूंगा, आप लोग लैब करो या मत करो, दूसरा बैच ओपन है आप लोगों के लिए, आप दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो। तो हाउ टू add subscription? I'm just click on a subscription and create subscription. Select the SNS service, select the protocols कि either आप lambda, SQS, so these are the multiple. मैं यहाँ पे ये जो SMS है ना, this is a mobile phone, but ये सर्विस जल्दी बंद हो जाएगी क्योंकि काफी बड़ी स्क्रिप्ट आती है मोबाइल पे, काफी बड़ी स्क्रिप्ट है जो कि कंफर्टेबल नहीं है। तो आई एम जस्ट यूजिंग अ ईमेल एंड गिव द ईमेल आईडी, और आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे दो, आई एम जस्ट गिव द आईडी ICCP NORTHNOTINDIA@gmail.com, और मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एड ऑन कर दी ICCPNorthIndia@gmail.com, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट सब्सक्रिप्शन। Guys, I'm just click on a dashboard और टॉपिक्स, यू कैन सी कि आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या आ रहा है? पेंडिंग आ रहा है। यानी कि ये आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा आपकी मेल आईडी पे, और आपको वहां से उसकी कंफर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से आपकी मेल आईडी को ये वेरीफाई कर रहा है। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद जीमेल, this is the ICCP North India email ID and just wait for alert. So मेरी इस मेल पे अलर्ट आता नहीं है, आई एम जस्ट create one more SNS, अगर इस पे आएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। आई एम create a one more topic guys and create my SNS, my alert, encryption policies, everyone. Now create topic, then click on subscription, then create subscription, select email, and I'm using a different email ID. ICCPinfotech@gmail.com, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वो कहीं रजिस्टर्ड हो रखी है, बट मुझे भी याद नहीं है मैंने किसके अकाउंट पे वो रजिस्टर्ड कर दी थी, बट ऐसा नहीं है, फिर भी वो ले लेता है, बट वो मल्टीपल लोकेशन पे है। नाउ क्लिक ऑन टॉपिक and click on topics. Is it coming again? Is a pending status in subscription? Now I'm just come to here. मैं पहले यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं मेरा SMS सर्विस आई है या नहीं आया अलर्ट। तो अभी नहीं आया है। I'm just go to junk और spam। तो AWS, ये देखिए दिल्ली स्टोरेज अलर्ट यहाँ पर आ रखा है स्पैम में, गॉट इट? तो I'm just click on AWS notification and confirm subscription, गॉट इट गाइस? तो आप स्पैम में भी दे सकते हैं, तो मेरे पास ये मेल स्पैम में पहुंची है इनबॉक्स की जगह, और मैंने क्या करा, जैसे ही कंफर्म करा और आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, मैं अपनी एसएनएस सर्विस को रिफ्रेश करूंगा तो अब देखिए मेरा ये यहाँ पे क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब आई एम अटैच दिस एसएनएस सर्विस विद स्टोरेज अकाउंट। So how to attach SNS service with storage account? बट गाइज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने SNS सर्विस
किस रीजन में बनाई है? मुंबई लोकेशन पे। तो दिस एसएनएस सर्विस इज अ रीजन स्पेसिफिक, यानी कि ये एसएनएस सर्विस आपके सिंगापुर के साथ अटैच नहीं होगी और ना ही वो उस स्टोरेज के अलर्ट्स आपको देगी। अगर आप उसके भी स्टोरेज के अलर्ट चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर नई एसएनएस सर्विस बनानी पड़ेगी, वो भी कहां पर? सिंगापुर लोकेशन पे। बकेट्स ग्लोबल है, क्योंकि जब आप बकेट्स पे जाते हैं तो यू कैन सी द ऑल ऑप्शन इज हिडन, और यहाँ पे क्या आ गया? ग्लोबल। तो अभी ये ग्लोबल यूनिक नेम है, बट इसके अलावा कोई भी, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है, यानी कि वो आपको यहाँ पर यूज करना है जो इंटायर हर रीजन में कॉमन होगा, यानी कि वो चीज दोबारा से क्लाउड पे क्रिएट नहीं होगी, वो ग्लोबली यूनिक होगी। नाउ आई एम जस्ट हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस। नाउ अगेन आपको जिस भी स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना है, आपको पर्टिकुलर उस स्टोरेज पे जाना है, देन गो टू द स्टोरेज प्रॉपर्टी, और एंड ऑफ द प्रॉपर्टी इवेंट नोटिफिकेशन के नाम से आपके पास ऑप्शन आएगा। क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन, क्रिएट अ इवेंट नोटिफिकेशन, गिव द नेम इज लाइक my S3 alert, गिव द एनी नेम, आप जो भी नोटिफिकेशन का अलर्ट। अब किस चीज के अलर्ट्स आप चाहते हो? कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पुट यानी कि कोई भी डेटा अपलोड होता है इसके अंदर, डिलीट होता है, कोई भी रिस्टोर होता है, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इन हर चीज के क्या चाहिए? अलर्ट चाहिए। किसके थ्रू? एसक्यूएल सर्विस भी आपकी आएगी, लैम्डा भी हम आगे पढ़ेंगे, एसएनएस के थ्रू। नाउ सिलेक्ट एसएनएस सर्विस। तो यहाँ पे हमने दो एसएनएस सर्विस बनाई थी, दोनों शो हो रही है, बट मेरी कौन सी वेरीफाई हुई है? माई दिल्ली एसएनएस। आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस एसएनएस सर्विस एंड सेव चेंज। और गाइस मैंने अपनी एसएनएस सर्विस को अटैच कर दिया अपने पर्टिकुलर इस स्टोरेज के साथ। अब चेक करते हैं पहले कि हम लोगों ने रेप्लिकेशन इनेबल करा हुआ था। बट हम लोगों ने क्या इनेबल करा हुआ था? रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट टाइम चेक कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिंगापुर और देखते हैं हमारा डेटा रेप्लिकेट हुआ या नहीं। तो आप देखिए सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो गया। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल बनाई थी, राज, बाकी मैंने कोई सिंगापुर लोकेशन पे करा ही नहीं था, क्योंकि सारा डेटा कहां से रेप्लिकेट होके आ रहा है मेरा? तो यानी कि मेरी रेप्लिकेशन वर्क कर रही है। नाउ आई एम अपलोड वन मोर फाइल, आई एम गो बैक, गो टू दिल्ली, और मैं यहाँ पर एक और फाइल अपलोड कर रहा हूँ, एड फाइल्स, like file name is Salesforce, so already I upload है, pick one, okay, I'm just upload this file name is upload, so pick one के नाम से मैंने pick1.jpg है। अगर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम है, URL and paste and then enter, it give you the error। क्यों? क्योंकि ये परमिशन नहीं है ऑब्जेक्ट को। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को परमिशन देना चाहते हैं तो नाउ जस्ट object actions and make a public and then you can refresh, तो वही आपकी पिक ओपन होकर आ गई। तो ये URL मैं जिसको भी शेयर करूंगा वो मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है। नाउ कि मैंने रेप्लिकेशन के साथ साथ एसएनएस सर्विस भी क्या करी थी? इनेबल करी थी। तो अब मैंने पिक वन करी है तो मेरे पास अलर्ट आना चाहिए, पर्टिकुलर कहां है? तो पहले मैं आपको अपने सिस्टम का पब्लिक आईपी दिखा देता हूं। नाउ आई एम जस्ट गो टू गूगल एंड माय पब्लिक आईपी एंड यू कैन सी कि हमारा जो पब्लिक आईपी है दिस इज नो डिटेक्ट। क्या बात है, अभी चल रहा है इस प्रोसेस। वन 122 160 119 105, दिस इज माई आईपी। ओके, अब मैं अपनी मेल आईडी पे जाता हूं एंड नाउ चेक अलर्ट। तो ये मेरी ईमेल आईडी थी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इनबॉक्स
एंड क्लिक ऑन अ रिफ्रेश एंड चेक करते हैं कि क्या हमारा अलर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सोशल, यहाँ पे भी नहीं आया हुआ। आई एम जस्ट अगेन गो बैक इन स्पैम। तो स्पैम में देखिए 3 नोटिफिकेशन आ रखे हैं। तो दिस इज अ रिसेंट नोटिफिकेशन, आई एम जस्ट क्लिक एंड यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है रिकॉर्ड इवेंट, सोर्स AWS, रीजन AP साउथ 1, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट पुट हुआ है, पुट का मतलब है क्रिएट हुआ है आपका। गॉट इट। पर्टिकुलर दिस इज ID, पर्टिकुलर किस IP से 122.160.119.105 ये मेरा IP दिखा दिया। नाउ इससे आगे अगर हम चलते हैं, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट pic1.jpg, इस नाम से आपकी फाइल अपलोड हुई है। तो ये पूरी की पूरी आपको क्या दे रहा है, डिटेल दे रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो मेरे पास उसके ऑप्शन भी हो देगा। नाउ जस्ट गो टू द क्लोज एंड पिक वन है, और आई एम जस्ट delete storage and click on pick one jpg and then delete and delete object। तो गाइस मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को अब क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। सो यू कैन सी कि विद इन अ मिनट्स मेरे पास दोबारा से यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा एक और। ये देखिए एक और नया अलर्ट आ गया, और इस बार यहाँ पे क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट रिमूव्ड, पर्टिकुलर किस IP से, और क्या नेम है ऑब्जेक्ट्स का। तो यानी कि हर चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैकिंग कर पा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट गो टू द कि मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट इसको डिलीट कर दिया। आई एम जस्ट गो बैक इन अ बकेट सिंगापुर। पिक वन मेरी यहाँ पर है, क्योंकि मैंने डिलीट कहां से हुई थी, दिल्ली से, बट मैंने रेप्लिकेशन इनेबल करी हुई थी, तो मैं यहां से अपने डेटा को रिकवर कर सकता हूं। नाउ गाइस अगर आपको कोई भी स्टोरेज को डिलीट करना है, फ्लैग दिस स्टोरेज, तो सबसे पहले आपका स्टोरेज एम्प्टी होना चाहिए। सो क्लिक ऑन एम्प्टी, क्लिक ऑन परमानेंट डिलीट, ये आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, देन एम्प्टी। पहले ही आपको एम्प्टी करनी है, तो मैं दोनों स्टोरेजेस को एम्प्टी कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी स्टोरेज एम्प्टी नहीं होगी आप डिलीट कर ही नहीं पाओगे। Guys, I'm audible? सर
या सो बीच में नेटवर्क थोड़ा ब्रेक हो गया था, सो जस्ट टाइम क्लिक ऑन एग्जिट एंड अगर आपको बकेट डिलीट करनी है, सिलेक्ट बकेट एंड देन क्लिक ऑन डिलीट एंड देन गिव द बकेट नेम। तो जब तक आपका बकेट एम्प्टी नहीं होगी तो आपकी बकेट भी डिलीट नहीं होगी। नाउ क्लिक ऑन डिलीट। नाउ थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे गाइस। सर यस सर। तो गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को आप लोगों को देना था, एंड टुमारो मे बी आप लोगों की क्लास ना हो, ठीक है, श्योर नहीं है। अगर आप लोगों के पास लिंक आ जाता है तो आप ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं आता है तो मतलब क्लास नहीं है कल, क्योंकि मैं कल आउटसाइड रहूंगा। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, तो अगर नहीं रहा तो आपकी कल क्लास नहीं होगी। नाउ अपलोड दिस वीडियो इन यूट्यूब टुडे। मैं आज यूट्यूब पे कर दूंगा, बाकी इससे पहले तक के ऑल 7 सेशन में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अपने लेक्चर्स वहां से देख सकते हैं। एंड थैंक यू, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अब ये स्टोरेज अकाउंट हम EC2 सर्वर्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि सर का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, या बताइए जयप्रकाश। सर ये कुछ आपके मिला नहीं। YouTube चैनल का नेम सर, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया हूँ ये। अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में हो ना, मेरे को वहाँ पे अपना नाम कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। यस सर, मैं जॉब करता हूँ इसलिए सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप मेरे को पर्सनली कर दीजिए, और ग्रुप में मत लिखना, यूट्यूब के लिए पर्सनली करना। क्या अक्षत? ओके सर। राकेश सर आज के कौन बोल रहा है लैब में बाबू? कुछ आपने कुछ फास्ट, राहुल राहुल बोल रहा हूँ, कुछ आज आपने फास्ट नहीं बता दिया आज के लैब में। मैं अगर बताऊं तो आज मैंने सबसे स्लो बताया है। नहीं लगा हाँ राहुल, कुछ आज बता देंगे मेरे आप। ना एक काम करना, कंपेयर कर लेना मेरी पुरानी वीडियो से इससे, तो आज मैंने बहुत स्लो बताया है। मुझे लगा आज सर की आज आपने फास्ट बताया है सर। ये मेरी शायद सबसे स्लो क्लास है अभी तक के हाँ, रिकॉर्ड की, लगा मुझे ये सर, सबसे क्योंकि आज स्लो मुझे है। बहुत ऐसे कुछ ऐसे वर्ड आपने बताया भी, मुझे थ्योरी में भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कुछ पॉइंट सर। कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखना, पॉज कर करके देखना, नहीं आएगा तो हम दोबारा करेंगे, 10 बार करेंगे, ठीक है। राहुल, गॉट इट द पॉइंट? नहीं नहीं सर 10 अक्षत बार नहीं आप, करना है, बस एक नेक्स्ट क्लास में आप एक बार करवा दीजिए सर। कोई बात नहीं, करा देंगे, बट ये क्लियर थोड़ा करना। अक्षत आप कुछ कह रहे थे? अलमा क्लियर है आपका? अनिकेश, अलमा, नहीं अक्षत, यस सर। सागर, राजीव, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके गाइस, बाय बाय।